अंदर उसने देखा कि दो परित्यक्त इमारतों के बीच घनी सीढ़ियां हैं और नीचे अनंत गहराई है। थोड़ी ऊंचाई से डरने वाले अक्वन ने जैसे ही कदम रखा, डर के मारे पीछे हट गया। इस समय वह लौटकर कहीं और छिपना चाहता था, लेकिन भूतों ने उसे मौका नहीं दिया। उन्हें फिर से अपनी ओर आते देख अक्षुन ने डरते डरते सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि यहाँ भी भूत उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ के भूत कमरे में बंद थे और बाहर नहीं आ सकते थे। भले ही उन्होंने असीम को देखा हो, वे केवल खिड़की पर थपथपाकर गुस्सा निकाल रहे थे। जब असीम मुश्किल से गली से बाहर निकला तो दृश्य फिर बदल गया। उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक समुद्री डाकू जहाज झूल रहा था और नीचे एक छोटा फेरिस व्हील घूम रहा था। असीम समझ नहीं पा रहा था कि आवासीय इमारत में मनोरंजन पार्क की सुविधाएं कैसे हो सकती है। वह आश्वस्त था कि असली दुनिया में ऐसा शहर नहीं हो सकता। जब असीम उलझन में था तो सामने व्यक्ति की पीठ ने ध्यान खींचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसके जैसे लोग होंगे, लेकिन जब अशन बुजुर्ग के पास पहुंचा तो उसने कहा कि वह यहाँ का नहीं है और उसे नहीं आना चाहिए था। फिर अशन की जिज्ञासा के बीच बुजुर्ग ने अपनी जेब से कुछ मरोड़ कर पन्ने निकाले। यह स्थान आपके निर्माण के कारण ही प्रकट हुआ है और इसमें केवल आप ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल हैं। इसमें हिस्सा है। पत्नी ने अशन को बताया कि यह स्थान भूत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो एक छोड़ी हुई दुनिया है। यहाँ उन चीजों का आगमन होता है जिन्हें मानव ने बनाया और फिर भुला दिया। इसमें अशन द्वारा फेंकी गई पांडुलिपियां भी शामिल हैं। लेकिन अशन के यहाँ से बाहर जाने के बारे में पूछने से पहले ही चारों ओर की चीजें गायब होने लगीं। एक बुजुर्ग ने चेताया कि उसे जल्दी से छोड़ना होगा, वरना वह इसका हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही असीम भागने की तैयारी कर रहा था, अगले ही पल वह जंगल में था, जहां चारों ओर मौत जैसी खामोशी थी और कुछ बड़े पेड़ों पर दर्जनों लटकी लाशें थीं। अज्ञात ने सांस थाम ली और धीरे धीरे जंगल से निकलने की योजना बनाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे लाशें धीरे धीरे उसके पीछे से नीचे आ रही थीं। जब अज्ञात ने असामान्यता महसूस की, तब तक देर हो चुकी थी। वे लाशें उसे चारों ओर से घेर चुकी थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे बस मुंह खोलकर उसकी ओर चीख रहे थे। तभी अचानक एक ओर से अजीब मशीन की आवाज आई, जिसने लाशों को डराकर भगा दिया। अर्जुन को लगा शायद कुछ और भयानक आ गया है, पर वह यह नहीं सोच सकता था कि सामने सिर्फ लाल कपड़े पहने लकड़ी के घोड़े पर सवार छोटी लड़की है। मेरे साथ आओ। छोटी लड़की ने खुशी से अर्जुन को लकड़ी के घोड़े पर सवार होने का न्योता दिया और उसे फांसी के घेरे से बाहर ले गई। फिर दोनों एक अनजान पेड़ के छेद में घुसे और अंधेरी सुरंग पार कर लड़की के मुख्यालय पहुंचे। ये जगह अद्भुत थी, अनगिनत पुराने खिलौनों से